हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग को देखेंगे। उसके पहले थ्री फेस वेवफॉर्म आपको मैं बताता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। उसी से हमारे को थ्री फेस इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आर फेस स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस फेस है, ऐसा ये साइन वेव जा रहा है और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 230 वोल्ट है, जबकि ये दोनों बाकी फेस यहाँ पर ठीक इसके नीचे यहाँ पर वीक हो रहे हैं। इसके बाद देखिए वाई फेस जो है ये आपका यहाँ मैक्सिमम 230 वोल्ट पर है, इसके ठीक 120 डिग्री बाद, और इसके ठीक 120 डिग्री बाद ब्लू फेस मैक्सिमम है और यहाँ बाकी दोनों फेस वीक हैं। तो ऐसे ही एक के बाद एक, सबसे पहले आर आपका मैक्सिमम होगा, तब आपके दोनों बाकी फेसेस जो येलो और ब्लू फेस हैं, वाई और बी फेसेस हैं, वो वीक हैं यहाँ पर। और उसके ठीक 120 डिग्री बाद वाई फेस मैक्सिमम हुआ और यहाँ पे आपके आर और बी फेस जो हैं वो आपके मिनिमम है, और उसके ठीक 120 डिग्री बाद आपका बी फेस मैक्सिमम होगा और आपके आर और वाई यहाँ पर मिनिमम होंगे। तो इस तरीके से जब भी आपका मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स सबसे स्ट्रांग होगा और बाकी इस फेस का फ्लक्स सबसे स्ट्रांग होगा और बाकी दोनों फेसेस के फ्लक्स वीक होंगे। ऐसी जब वाई फेस यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पर होगा 230 वोल्ट पर, तब क्या होगा, यहाँ पर इसका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा और यहाँ पे बाकी दोनों फ्लक्स वीक होंगे। इनकी वैल्यू यहाँ पे देखिए कम है और नेगेटिव में है और दोनों वीक पोजिशन पे हैं। उसके बाद देखिए जब ब्लू फेस जो बी फेस मैक्सिमम होगा, तब आपके बाकी फेसेस आर और वाई जो हैं ये यहाँ पर वीक होंगे, तो इसका फ्लक्स भी यहाँ पर वीक होगा। इस तरीके से इंडक्शन मोटर को हम देखेंगे। तो ये था आपका थ्री फेस वेवफॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटेटिंग पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है, उसको हम रोटर बोलते हैं। और थ्री फेस इंडक्शन मोटर में दो तरीके के रोटर यूज होते हैं, एक होता है स्क्विरल केज रोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर, या उसको फेस माउंट रोटर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने स्क्विरल केज रोटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंडक्टर्स हैं, इसमें बीच में कंडक्टर बार हैं और ये इस एंड पे एंड रिंग जहाँ पे दी हुई है इसके थ्रू शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब कि ये क्लोज पाथ बना रहे हैं, एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं ये कंडक्टर्स, और इनमें ईएमएफ जनरेट होगा और ये रोटर रोटेट होगा। इसके जो कंडक्टर हैं ठीक पैरेलल ना होके थोड़े से इंक्लाइंड है, थोड़े से एंगल पे हैं। ये मैग्नेटिक लॉकिंग को और नॉइस को रिमूव करने के लिए इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। तो ये तो था रोटर का कंस्ट्रक्शन। अब स्टेटर, इसके बीच में हम जो रोटर होगा उसके बीच में रोटर को सेट करेंगे और देखेंगे कि ये रोटर कैसे रोटेट होता है। ये रोटर की एक्चुअल पिक्चर है। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस फिगर में ये जो सर्कल बना हुआ है ब्लैक कलर से, जिसके अंदर छोटे छोटे सर्कल बने, ये रोटर है, रोटेटिंग पार्ट है, ये घूमेगा इस तरीके से। और यहाँ पे इसमें जो कंडक्टर्स हैं, ये जो आपके छोटे छोटे सर्कल हैं, इसमें कंडक्टर बाउंडेड है, थ्री फेस वाइंडिंग यहाँ की गई है। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी एंड रिंग से, जैसे मैंने आपको बताया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के फिगर में, कि एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब इसके जो कंडक्टर है क्लोज पाथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी फ्लो होगा। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम स्टेटर वाइंडिंग की देखते हैं। स्टेटर पे थ्री फेस वाइंडिंग की गई है, आर फेस, वाई फेस और बी फेस से। तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट है आर फेस का, यहाँ पे हाफ वाइंडिंग की है, ठीक इसकी अपोजिट में 180 डिग्री पर अनदर हाफ है आर फेस का, और उसके बाद यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके बाद ये वाई फेस की वाइंडिंग यहाँ पर गई, हाफ वाइंडिंग है। इसके बाद हाफ वाइंडिंग यहाँ के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर जाएगी और इसके बाद यहाँ से वाइंडिंग करके यहाँ पर आएगी और ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद बी फेस देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और बी फेस की वाइंडिंग यहाँ से गई और यहाँ पे ये भी शॉर्ट हो जाएगी न्यूट्रल पॉइंट पे आके। तो इस तरीके से थ्री फेस वाइंडिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, थ्री फेस वाइंडिंग हुई यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट हुई इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने थ्री फेस वाइंडिंग में देखा था, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आर फेस पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू वाई फेस एंड बी फेस। उसके ठीक 120 डिग्री बाद वाई मैक्सिमम होगा और फिर ये दोनों वीकर हो जाएंगे, आर और बी, एज कंपेयर टू आर और बी। वाई मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज पे प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बी फेज जो होगा उसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम वोल्टेज होगा और वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू वाई एंड आर। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी रोटेट करेगी और ये थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी जो रोटर के कंडक्टर हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं और यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रही है। तो इस कारण से क्या होगा, ये रोटर इसको कैच करने की कोशिश करेगा और ये रोटर रोटेट होने लगेगा। अब ये यहाँ से देखिए आर से वाई, वाई से बी, इस तरीके से ये
रोटेट होगा और इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। थ्री फेस मैग्नेटिक फील्ड की इसको ये कैच करने की कोशिश करेगा, उसका पीछा करने की कोशिश करेगा। इन दिस वे ये रोटर आपका रोटेट होने लगेगा और आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको रोटेशन मिलेगा। शाफ्ट के हेल्प से आउटपुट पावर हमको यहाँ पर मिलेगी। ये स्टेटर की एक्चुअल पिक्चर है। इनसाइड में देखिए वाइंडिंग दिख रही है यहाँ पे स्टेटर की। इस फिगर में स्टेटर और रोटर असेंबली दिख रही है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा वो दोनों असेंबली इसमें दी हुई है। इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।